हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे लीड कोड का डेली प्रॉब्लम जो है रेक्टेंगल एरिया। तो ये थोड़ा मीडियम क्वेश्चन है और इजी भी है। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ना दो रेक्टेंगल गिवन है। पैरामीटर में दो बड़े बड़े रेक्टेंगल गिवन है और हमें निकालना है इनका टोटल एरिया। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू टेक अ एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल, बट एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि दो रेक्टेंगल जो है इस तरह से ओवरलैप भी कर रहे होंगे। जैसे ये है, ये ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। तो जो ये कॉमन एरिया है ये दो बार आएगा। तो फॉर हमें इसको हटाने के लिए हमें इस कॉमन एरिया को वहाँ से हटा माइनस करना पड़ेगा, जो कि मेरा कॉमन एरिया है। तो इसको कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट रेक्टेंगल है इसके हम मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले जो है बॉटम लेफ्ट, फर्स्ट का बॉटम लेफ्ट और दूसरे का बॉटम राइट, ये मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल है। इसी तरह एक दूसरा भी है जिसका मुझे बॉटम राइट मतलब अपर राइट गिवन है और इसका जो है बॉटम लेफ्ट। तो ये मेरे को हर एक रेक्टेंगल के मुझे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमेशा। ये हो गया मेरा x1 और ये है मेरा y1। आप मान लीजिए इसे x1 y1 और इसकी दूसरी x2 y2। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल की हैं x1 x2 y2 और x2 y2, ऐसे करके हमारे को कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमें इनका निकालना है टोटल एरिया। टोटल एरिया निकाल दो दोनों का कि दोनों कितना टोटल एरिया बना रहे हैं। अब टोटल एरिया कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। मुझे रेक्टेंगल गिवन है ये वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फर्स्ट जो रेक्टेंगल है इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। इसका मुझे एरिया निकालना है। इसकी मुझे एक्स वाई गिवन है और इसका मुझे एक्स टू वाई टू गिवन है। तो बहुत ईजी है इसका एरिया निकालना। कैसे मैं बताता हूँ। इसकी एक्स कोऑर्डिनेट्स लीजिए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और इसका x1 जो है वो है -3। तो अब देखिए एरिया कैसे निकलेगा, 3 माइनस जो इसका ये वाला है x1 है, ये हुआ इसका x कोऑर्डिनेट। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जो y कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे हमारे। इसके y कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 0। 4 माइनस 0 4। अब टोटल एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये जो हमारे हो जाएगा प्लस। तो 9 6 इंटू 4 कितना होगा 24। तो देखो इसका एरिया है 24, जो कि आप देख ही सकते हैं। इसका देखो बेस कितना है, इसका बेस है कितना, यहाँ से देखो 6, हाइट कितनी है 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, जो कि रेक्टेंगल हम इसी तरह से एरिया निकालते हैं। तो ये हमारा पहले एरिया निकल गया। सेकंड वाले का एरिया कितना है, मैं यहाँ पे कहीं लिख लेता हूँ इनका एरिया। फर्स्ट वाले का एरिया कितना है 24, जो कि हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है। और जो हमारा सेकंड रेक्टेंगल है इसको आप देखिए, इसका बेस है 9, इसकी हाइट देखिए कितनी है, देखो बेस है 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 है। देखो तो पहला कोऑर्डिनेट 9 और दूसरा है 0, तो 9 माइनस 0 9। अब इसके y कोऑर्डिनेट देखिए 2 और नीचे कितने हैं 1, तो 2 माइनस माइनस 1 तो कितना हुआ 3। तो 9 इंटू 3 27। तो इसका एरिया है 27। अब आप ये देखिए, जब मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो उसमें मेरा ये एरिया भी कवर हो गया, ये वाला एरिया। और जब मैंने 27 दोबारा निकाला तो ये इसमें दोबारा कवर हो रहा है। तो इट मीन्स क्या है इसमें, इट मीन्स कि जो है हमारा ये एरिया दो बार आ रहा है। तो मुझे एक बार इसको हटाना पड़ेगा, ये ओवरलैप कर रहा है। तो उसको कैसे निकालें, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, इसकी मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब अपर राइट कोऑर्डिनेट्स और बॉटम लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स। तो ये कैसे निकलेंगे, तो इस एग्जांपल से मैं आपको दिखा दूं कैसे निकलते हैं। एक मिनट। अब सबसे पहले मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, इस कोऑर्डिनेट की, तो ये कौन सा है, ये है वाई कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे एक एक्स होगा एक वाई होगा, ये कैसे निकलेगा। अब आप देखिए, तो देखिए एक्स कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सबसे कम कौन सा है, फर्स्ट रेक्टेंगल का पहला एलिमेंट है 3 और दूसरे रेक्टेंगल कौन सा एलिमेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट। फिर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ 9। तो इससे कंफर्म क्या होता है कि इन दोनों का अगर हम मिनिमम लें तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये जो है इधर, तो इसका जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो मेरा होगा 3, बट जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। वाई कोऑर्डिनेट में कैसे देखूंगा, देखो इन दोनों का मिनिमम क्या होगा ये। अब मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट पता करना है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। इसका मुझे वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम वाई को देखेंगे।
इसका y है 2, इसका फर्स्ट रेक्टेंगल का 4, तो इन दोनों का अगर मिनिमम ले तो आता है 2। तो 3, 2 निकला मेरा इसका y कोऑर्डिनेट। इजी। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक मिनट में मैं इसको दोबारा आपको यहाँ पे एक मिनट। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको इन दोनों की x कोऑर्डिनेट निकालने हैं और फिर आपको इसकी y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कैसे निकालूंगा मैं, इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा। अब मैं यहाँ पे आकर खड़ा होता हूँ और मैं यहाँ से आई एम आस्किंग टू सेकंड रेक्टेंगल व्हाट इज योर मिनिमम x कोऑर्डिनेट विच इज 9, विच इज 9। और जो इसका फर्स्ट रेक्टेंगल का x कोऑर्डिनेट है वो है 3। तो 3,9 व्हाट इज द मिनिमम ऑफ 3,9 विच इज 3। ये हो गया इसका, इट मीन्स वी हैव टू नो दैट इसके पास जो है 3 है, इसका 3 है x कोऑर्डिनेट। और मुझे पता करना है इसका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए मुझे इसका मिनिमम निकालना, मतलब एक तरह से देखें तो मैक्सिमम भी कह सकते हैं। 2,4 4, क्योंकि ये कॉमन एरिया है ना, ये देखो इट इज वेरी कम्प्लीटली कॉमन एरिया। तो मुझे इस कॉमन एरिया को जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये देखो ये जितनी भी कॉमन एरिया इसको मुझे हटाना है। तो कैसे निकलेगा, ये जो कॉमन एरिया ऐसा आएगा, ये हो जाएगा 3। तो जब मैं x की बात करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जब पहले मैं x की बात कर रहा हूँ तो इनके मैं पहले x2 देखूंगा। x2 मतलब जैसे x1 x2, तो जैसे x2 मेरा ये रहा 3, ये हो गया 3, ये हो गया 9। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, एक मिनट रुकिए, हाँ तो ये हुआ 3। अब मुझे इनके ना वो निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं देखो इनके मैं वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा। एक और कोऑर्डिनेट निकालना है x1, तो कैसे निकलेगा। इनकी जरा x1 देखिए पुराने कोऑर्डिनेट्स, इसका कितना है 0, x1 कह रहा हूँ मैं 0, तो इसका कितना -3, मैक्सिमम कौन सा है 0। तो अब इस वाले का भी x निकल गया, इस वाले का कितना x है 3, इस वाले का कितना है 0। तो 3 - 0 यहाँ पे कर दूंगा, तो वो क्या निकलेगा 3। ये ओवरलैप का भी x कोऑर्डिनेट निकला है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो जब हम फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इसका हम ये 3 जो कि x2 है और इस फर्स्ट रेक्टेंगल का जो x1 है -3, तो हम इन दोनों x को माइनस कर रहे थे ताकि मुझे एक लेंथ मिले, बेस लेंथ। तो मुझे इस छोटे वाले रेक्टेंगल का मुझे बेस लेंथ निकालना है, मतलब मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं इस पॉइंट पे देखिए, ये जो पॉइंट है दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, ये कैसे निकलेगा। ट्रायंगल जो फर्स्ट है इसका जो x2 है और ट्रायंगल 2 का जो x2 है, इन दोनों में देखना में मिनिमम कौन सा है। तो आप ड्रैगन के थ्रू इस तरह की मिनिमम के थ्रू ही पता चलेगा कि ये है 3। अब जब मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ये इसमें भी तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब देखिए ये रेक्टेंगल यहीं खत्म हो रहा है और ये भी पीछे जा रहा है, तो मुझे ये है 0। इट मीन्स मुझे इन दोनों का वो निकालना है कि मैक्सिमम कौन सा है। अब इसी तरह मैं y निकालूंगा। अब इसमें y कैसे निकालूंगा, फिर से दोनों का y निकालूंगा, देखूंगा कैसे y कैसा आया। यहाँ पे इसका y है 4 और यहाँ पे सेकेंड रेक्टेंगल का y है 2। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, जो कि है 4। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, जैसे इसका x था 3, तो इसका y निकला 4। 3,4, तो इसका जो बड़ा वाला है वो है 4। अब इसका जो ये वाला पॉइंट है, मतलब ये ये वाला जो है, इसका जो y है, इसका y क्या है, यहाँ पे इसका एक y है -1, नहीं एक y है इसका -1 नीचे जो जा रहा है, पर एक y है x वाले का 0। तो दोनों में मैक्सिमम कौन है 0, तो 4 - 0 कितना हुआ 4। अब ये मेरे वो निकल गए, बेस निकल गया 3 और हाइट निकल गई 4। तो 3 × 12 कितना होता है, 3 × 4 होता है 12। अब हम टोटल निकालते हैं, 24 + 27 जो कि हमारा ऐड होके आता है कितना 46 और एक 37 51। और 51 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं टोटल एरिया, जो भी हमारा 51 में से जितना भी हमारा टोटल इतना एरिया आ रहा है, अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारा टोटल आंसर आएगा 45। तो ये हमारा आंसर हुआ टोटल 45, जो कि है मेरा आउटपुट। और यही हमारा आउटपुट है, और आप करके देख लीजिए। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ एक बार, इसका कोड ये रहा। सबसे पहले हमने क्या करा,
ए कोऑर्डिनेट दिखा जो कि हमारा निकला था, देखो दोनों की x2 कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, फिर y को कर दो, फिर हमें इसका b निकालना है, सिंपल b को माइनस कर दो। एक हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरलैप निकालना है। तो ओवरलैप के लिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट दोनों होनी चाहिए। तो ओवरलैप में एक रेक्टेंगल का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, फिर उसके लिए हमें एक और x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा जो कि नीचे वाला होगा। मतलब अगर एक ये है x, तो एक और x निकालना पड़ेगा ना, ताकि इन दोनों को माइनस कर सके। इसी तरह हम मिनिमम x कर देंगे, और हमें चेक करना है कि क्या ये जीरो से बड़े हैं दोनों, क्योंकि इनके एरिया भी तो चेक करने में। अगर ये जीरो से बड़े हैं, इन दोनों कर दो मल्टीपल, और जितने एरिया आ रहा है उसमें से कर दो माइनस। मैं इसको रन करता हूँ। तो ये टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो मेरे को सबमिट कर देता हूँ इनको। तो क्वेश्चन हो गया सबमिट। तो ये देखो आज का डेली क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।